नमस्कार दोस्तों, प्रदीप श्रीवास्तव बोल रहा हूँ। वेलकम टू माय चैनल। देखिए, मैं आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लेके आया हूँ। वो सब्जेक्ट जो है वॉरफेयर से रिलेटेड है। ऑपरेशन सिंदूर में जो वॉर हुआ, जो जिससे जहाँ पे इंडिया ने काफ़ी सक्सेसफुली उसको ऑपरेट किया, उसमें एक नया चेंज देखने को मिला इस वॉरफेयर में। और इससे पहले हमने बाकी जो जियो पॉलिटिकल सिचुएशन है जहाँ भी हमने देखे वॉर, उसमें उस चेंजेस में हमें थोड़े बहुत नज़र आ रहे हैं। वो ये है कि ये जो वॉरफेयर है अब आज के ज़माने का, वो ड्रोन्स पे है, डेटा पे है और डिफेंस रेस पे है। सो ये जो ड्रोन्स और डेटा का जो वॉरफेयर है, ये एक नया डेवलपमेंट है जो कि वॉरफेयर में इंक्लूड है। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा बन गया जिसके ऊपर डिफेंस मिनिस्ट्री काम कर रही है, और ये एक हमको एक नया मतलब डायमेंशन देती है। ठीक है, सो इसके बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ, क्योंकि आज की डेट में जो भी वॉर्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, ड्रोन्स पे काफ़ी ज़्यादा निर्भर है, डेटा पे काफ़ी ज़्यादा निर्भर है। और ये जो वीडियो है, इसमें मैं ड्रोन से रिलेटेड डेवलपमेंट्स और ड्रोन से रिलेटेड स्टॉक्स की बात करने जा रहा हूँ, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। चलिए देखते हैं। इंडिया की जो बैटलफील्ड है, ये जो है इवॉल्व हो रही है ग्राउंड लेवल वॉर, बूट्स ऑन ग्राउंड के जगह अब कोड इन क्लाउड की, राइट। सो इंडियाज बैटलफील्ड इज इवॉल्विंग फ्रॉम बूट्स ऑन द ग्राउंड टू कोड इन द क्लाउड, राइट। So आज की डेट में what is happening is, as you will see, the drones are swarms, the cyber weapons are happening, AI is taking center stage. Our government is writing a new playbook, क्योंकि हर जगह ड्रोन्स हैं, हर जगह साइबर वेपन्स हैं, और AI एक बहुत बड़ा इसमें एरिया हो गया है। इसीलिए हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री एंड द गवर्नमेंट इज प्रोबेबली ट्राइंग टू राइट अ न्यू प्लेबुक। अब ये मैं सारी बातें क्यों कर रहा हूँ? बिकॉज देखिए, अल्टीमेटली अगर ये होना है तो ड्रोन्स तो बनने ही हैं, और ड्रोन्स बनने हैं तो ड्रोन्स बिकने ही हैं। तो फिर ड्रोन्स कौन सी कंपनीज इंडिया में बनाती हैं, नहीं बनाती हैं, उसके बारे में चर्चा करना ज़रूरी है। बिकॉज मुझे लगता है कि आगे आने वाले डिफेंस रिलेटेड आगे आने वाले जितने भी वॉरफेयर्स होंगे, उसमें ड्रोन्स का बहुत बड़ा रोल रहेगा। उसमें अगर हम अभी से स्टडी ना करें और अभी ही अपॉर्चुनिटी ना देखें, तो आई थिंक इट विल बी टू लेट। बिकॉज अभी तक क्या हो रहा था कि सब ये ड्रोन्स जो हैं बेसिकली ये डोमेस्टिक वर्क के लिए हैं। कहीं से फोटोग्राफी कर लो, कोई सामान कहीं से कहीं भेज दो, या वगैरह वगैरह, मतलब इट वॉज अ वेरी स्मॉल पार्ट। बट अब ड्रोन्स जो हैं, इट हैज बिकम वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, एंड इट हैज बिकम दी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट part of the warfare, which means it will be the most important part of any defense ministry. So not only in India, but it will also be across the world. And if we are doing something good, it's probably going to be a big opportunity for India. So हम क्या कर रहे हैं इंडिया में? हम कटिंग एज होम ग्रोन इनोवेशंस के साथ काम कर रहे हैं, हम रीसिलिएंट स्टार्टअप के साथ काम कर रहे हैं, और हम पुश दे रहे हैं मेक इन इंडिया टू क्रिएट इन इंडिया। सो इंडिया इज प्रिपेयरिंग फॉर वॉर्स दैट आर साइलेंट, स्विफ्ट एंड स्काई बाउंड। बिकॉज देखिए, सारा बैटल सारा स्काई से रिलेटेड है। आप हर कोई भी वॉर देख लीजिए, इट इज़ ऑल स्काई रिलेटेड। सो ये ज़रूरी है कि इंडिया जो है ये समझना जरूरी है कि कैसे इंडिया, हाउ इंडिया इज बिल्डिंग इट्स फ्यूचर सिक्योरिटी, वन ड्रोन, वन एल्गोरिथम एंड वन आइडिया एट ए टाइम। सो इस पे जो है इंडिया काम कर रही है, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। इसके बारे में हमें पढ़ना और जानना बहुत ज़रूरी है। जो इंडिया की जो हिस्ट्री है, वो एक रैपिड ग्रोथ एक्सपीरियंस कर रही है और इनोवेशन एक्सपीरियंस कर रही है। सो काफ़ी ज़्यादा रैपिड ग्रोथ है, इनोवेशन है, और उनके रेवेन्यूज़ काफ़ी इंक्रीज हो रहे हैं, नए यूज़ केसेस आ रहे हैं, और इंक्रीजिंग इन्वेस्टमेंट हो रही है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, राइट। सो ड्रोन इंडस्ट्री जो इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री हो गई, बिकॉज इट इज़ नाउ बिकम इम्पॉर्टेंट इन मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द लाइवलीहुड एज वेल एज द वॉरफेयर, राइट। सो ड्रोन हैज़ बिकम वेरी इंपॉर्टेंट, और ड्रोन की ग्रोथ जो है वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है। सो ये जो ड्रोन की सेक्टर है, ये कमर्शियल और मिलिट्री एप्लीकेशंस में काफ़ी ज़्यादा इसकी जो है पकड़ दिख रही है, इसमें सर्च दिख रहा है, और इसके वजह से काफ़ी ज़्यादा स्टार्टअप्स ग्रो हो रहे हैं, और जो एस्टेब्लिश कंपनी है वो भी इसमें एक्सपैंड करने की कोशिश कर रही है, राइट। सो अब देखिए कितना इंपॉर्टेंट सेगमेंट हो गया। सो द ग्रोथ जो है, ये ग्रोथ एक चीज़ और है कि ग्रोथ इज फ्यूल्ड बाय गवर्नमेंट्स इनिशिएटिव लाइक मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, और डोमेस्टिक टैलेंट और टैलेंट पूल और फोकस ऑन इंडिजीनियस मैन्युफैक्चरिंग पे जो गवर्नमेंट का पुश है, उसके वजह से इस इंडस्ट्री में, ड्रोन इंडस्ट्री में काफ़ी सारी ग्रोथ्स विजिबल, राइट। तो देखिए, मैं इसके कुछ की एक्सपेक्ट्स बताता हूँ इंडिया के ड्रोन रेस के बारे में, तो ये जानना बहुत जरूरी है। तो पहला जो एस्पेक्ट है वो ये है कमर्शियल ग्रोथ।
तो ड्रोन्स स्टार्टअप्स जितने भी हैं वो एक सिग्निफिकेंट रेवेन्यू इंक्रीज देख रहे हैं, राइट। कंपनी जैसे गरुड़ा एरोस्पेस हो गई, वो काफ़ी ज़्यादा सब्सटैंशियल रेवेन्यू प्रोजेक्ट कर रही है, सब्सटैंशियल रेवेन्यू इंक्रीज प्रोजेक्ट कर रही है, और वो फोकस कर रही है ऑन एक्सपेंडिंग ऑफ AI एंड मशीन लर्निंग कैपेबिलिटीज। सो कमर्शियल ग्रोथ काफ़ी हो रहा है ड्रोन इंडस्ट्री में। दूसरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है ड्रोन इंडस्ट्री का वो है कि मिलिट्री एप्लीकेशंस। सो इंडिया इज एक्टिवली इंटीग्रेटिंग ड्रोन्स इनटू द डिफेंस डॉक्ट्रिन। सो अब डिफेंस में एक पार्ट ही ड्रोन्स का भी होगा जो कि एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करेगा, जिसमें हमारी जो कम्पैक्ट स्ट्रैटेजी है उसमें ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। सो जितने भी ड्रोन्स हैं, स्टैंड ऑफ वेपन्स हैं, उसमें एक नोटेबल शिफ्ट देखने को मिलेगा मिलिट्री एप्लीकेशंस की जहाँ तक बात है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, तीसरा एस्पेक्ट यह है कि इंडिजीनियस इनोवेशन। चलो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव जो है और जो बैन किया गया है 2021 से बैन किया गया कि इंपोर्टेड ड्रोन्स नहीं मंगा सकते, इसकी वजह से जो डोमेस्टिक ड्रोन डेवलपमेंट है वो काफ़ी बढ़ गई है, और कंपनीज जो है फोकस कर रही हैं ऑन बिल्डिंग कटिंग एज रिसिलिएंट टेक्नोलॉजी, राइट। सो ये तीसरा एस्पेक्ट है। चौथा एस्पेक्ट ये है कि गवर्नमेंट सपोर्ट। तो गवर्नमेंट पॉलिसीज और इनिशिएटिव्स ये एक बहुत क्रूशियल रोल प्ले कर रहे हैं, जो कि इंडिया ड्रोन इंडस्ट्री को फोस्टर कर रहे हैं, उनकी ग्रोथ को फोस्टर कर रहे हैं, और वो एनकरेज कर रहे हैं डोमेस्टिक प्रोडक्शंस और इनोवेशन के, राइट। और पांचवी इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है स्टार्टअप इकोसिस्टम। सो एक काफ़ी बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम जो है थ्राइव हो रहा है। सो थ्राइविंग स्टार्टअप इकोसिस्टम इज इमर्जिंग विद कंपनीज इनोवेटिंग ड्रोन सॉल्यूशंस फॉर वेरियस सेक्टर्स लाइक एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स, नाउ ऑन, राइट। इसके बाद जो अगला एस्पेक्ट है वो है स्किल्स डेवलपमेंट। देखिए इनिशिएटिव जैसे इनिशिएटिव्स लाइक ट्रेनिंग ड्रोन सिस्टम्स इन रूरल एरियाज आर एम्पावरिंग वुमेन एंड कंट्रीब्यूटिंग टू रूरल एंटरप्रेन्योरशिप व्हाइल एड्रेसिंग लेबर शॉर्टेजेस। सो ड्रोन से स्किल डेवलपमेंट भी काफ़ी सारी हो रही है। चैलेंजेस भी हैं थोड़े, इसके एक एक्सपेक्ट जो है चैलेंजेस हैं, ठीक है। इंडस्ट्री में इतना सिग्निफिकेंट ग्रोथ हो रहा है, और लेकिन फिर भी थोड़े से चैलेंजेस हैं, जैसे रेगुलेटरी क्लैरिटी अभी और विजिबल होना चाहिए, स्किल वो वर्कफोर्स डेवलपमेंट होना चाहिए, ब्रिजिंग टेक्नोलॉजी गैप्स होना चाहिए। ये दो चार चीज़ें जो हैं एक चैलेंज की तरह नजर आती हैं। बट ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि इंडिया की जो ड्रोन इंडस्ट्री है वो पॉइज्ड है कंटिन्यूड एक्सपेंशन के लिए, और एक ग्लोबल ड्रोन मार्केट में एक सिग्निफिकेंट पोजीशन बनाने के लिए। सो ये बहुत ज़रूरी है समझना कि ये ड्रोन इंडस्ट्री जो है कितने एस्पेक्ट्स हैं इसमें, और क्यों ग्रोथ हो रही है, और आगे का फ्यूचर और इसकी अपॉर्चुनिटी काफ़ी ज़्यादा हमें नज़र आती है। ड्रोन्स जो हैं, कहा जाता था अभी तक कि दे आर आइज इन द स्काई, राइट, ऊपर से वो सर्वेलेंस करते हैं। अब ड्रोन्स इज नॉट जस्ट अबाउट सर्वेलेंस, राइट। वो पेलोड कैरी करते हैं, दे ड्रॉप बॉम्ब्स एंड एग्जीक्यूट कैमिकाजे मिशंस, राइट। सो दिस रिक्वायर्स इंटीग्रेशन बिटवीन ड्रोन इंटेलिजेंस एंड एक्सप्लोसिव इंटेलिजेंस। सो इतना ज़्यादा इसका जो है सिग्निफिकेंस। गरुड़ा जो है ग्रोइंग लिस्ट ऑफ कंपनीज है जो स्टेप अप हो रही है उसका 75% इंडिजिनियस कंटेंट है ड्रोन्स में, जो वो अगले 3 साल में करने जा रही है। वो HAL और BAML के साथ कोलैबोरेट करती है, और वो UAVs जो बना रहे हैं वो सिर्फ वॉच नहीं करते, वो UAVs जो हैं वो थिंक करते हैं, वो स्ट्राइक करते हैं और सर्वाइव करते हैं। दूसरी मेजर प्लेयर है आइडिया फोर्स, ठीक है, वो भी इसमें बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। तो ऑपरेशन सिंदूर जो है उसने एक तरह से एक इकोसिस्टम को और बढ़ावा दे दिया है, और डिफेंस टेक स्टार्टअप्स स्पॉटलाइट में आ गए, राइट। सो आइडिया फोर्स जो है उसी पे काम कर रहा है। अब इनको सपोर्ट जो चाहिए वो ये चाहिए कि क्लियर एंड कंसिस्टेंट प्रोक्योरमेंट पाइपलाइन हो गवर्नमेंट से, और वो मुझे लगता है कि वो तो होगा ही, बिकॉज अब बहुत क्लियर है कि जो वॉरफेयर है वो ड्रोन्स और UAVs का ही है, राइट। सो जो है आइसोलेशन में तो सक्सीड हो नहीं सकता, उसमें पब्लिक प्राइवेट कोलैबोरेशन चाहिए, ट्रांसपेरेंसी चाहिए बाइंग साइकिल्स में। सो कहने का मतलब ये है कि ड्रोन सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा डिमांड और कैपेबिलिटीज होंगी, राइट। और आपको जान के ताज्जुब होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो है आइसोलेशन में तो सक्सीड हो नहीं सकता, उसमें पब्लिक प्राइवेट कोलैबोरेशन चाहिए, ट्रांसपेरेंसी चाहिए बाइंग साइकिल। जो ड्रोन स्टॉक्स हैं उसमें 50% का इजाफा हुआ है। सो द ड्रोन स्टॉक्स हैव रिजन up to 50% after Operation Sindoor on orders which win hopes
amid इंडिया पाक कॉम्प्लेक्स, राइट। जेन टेक्नोलॉजीज जो है इसका शेयर प्राइस जो है 37% इंक्रीज हुआ है, पारस डिफेंस का 16% इंक्रीज हुआ है, और ड्रोन स्टॉक लाइक आइडिया फोर्स, ड्रोन आचार्य, एरियल इनोवेशंस, इसमें जो है उन पे इंक्रीज डिमांड आया है मिलिट्री ऑपरेशंस के रिलेटेड, राइट। सो ड्रोन स्टॉक्स जैसे आइडिया फोर्स हो गए, ड्रोन आचार्य हो गए, इनको मिलिट्री ऑपरेशन से रिलेटेड काफ़ी सारा सिग्निफिकेंट राइज नजर आ रहा है और अपॉर्चुनिटी मिल रही है। ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि ड्रोन अब एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रहा है, सिर्फ एक या दो सेगमेंट में नहीं, इवन ऑन वॉरफेयर, इवन ऑन मिलिट्री। सो मिलिट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन रहा है। और जो भी ड्रोन कंपनीज हैं, ज़्यादातर स्टार्टअप कंपनीज हैं इंडिया में और कुछ एस्टेब्लिश कंपनीज हैं, इन पे हमारा फोकस जरूर रहना चाहिए, बिकॉज अभी तो शुरुआत है, आगे क्या क्या होता है हमें नहीं पता। बट हाँ, ड्रोन में काफ़ी ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट चल रही है, काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चल रही है। सो आई एम श्योर दिस इज गोइंग टू बी द न्यू अपॉर्चुनिटी इन केस इफ यू आर एन इन्वेस्टर, राइट। सो कुछ ड्रोन स्टॉक्स जो फोकस में है वो मैं बता देता हूँ। एक है जेन टेक्नोलॉजीज, आर्या फोर्स टेक्नोलॉजी, ड्रोन फोर्ज एरियल इनोवेशंस, चौथा है HAL, पांचवा है पारस डिफेंस, छठा है सोलर इंडस्ट्रीज। ये सब जो हैं इनके शेयर वैल्यूज में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज आप देखेंगे पहलगाम अटैक के बाद, ऑपरेशन सिंदूर के बाद। और ये एक इम्पॉर्टेंट एरिया है जो है आपको स्टडी करना ज़रूरी है, राइट। और आपको अगर मैं 2024 की बात बताऊं, जो 5 सबसे इम्पॉर्टेंट स्टॉक्स थे जो ड्रोन से रिलेटेड थे और जिनको एनालिस्ट ने सराहा है और या उनका चॉइस है, वो है आइडिया फोर्स टेक्नोलॉजी, जेन टेक्नोलॉजीज, पारस डिफेंस, हिंदुस्तान मतलब HAL और है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। सो ये 5 कंपनीज हैं जिन पे आपको फोकस रखना चाहिए मेरे हिसाब से। और ये कहना गलत नहीं होगा कि ड्रोन इंडस्ट्री को इग्नोर करना या उसके बारे में ना फोकस करना एक गलत बात है। मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप इस इंडस्ट्री को बड़े ध्यान से स्टडी करें, इसके बारे में यू शुड बी अपडेटेड, एंड वेयर एवर यू फाइंड देयर इज एन अपॉर्चुनिटी you should actually go for long-term investment. So that's my take, guys, on the drone industry, and I feel this is the new opportunity, and this is the new thing which is going to become a significant thing in the future, because wherever the war is happening in the entire world, you will see drones are playing a major important role, right? So I think it's true for our country as well, and we should focus on this and probably see that wherever there is an opportunity, we should not remain behind. I'm sure आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा. Do like, share